इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं हर राजनीतिक दल की, वो अब तोड़ मरोड़ की राजनीति पर आई है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कुमार ताती। इनके पिता जेडीयू से एमएलसी थे। रविंद्र कुमार ताती हाल के दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रदेश महासचिव के पद पर वो थे, और जिस तरीके से जेडीयू अपने कामों को गिनवा रही है, उसके बाद जब रविंद्र कुमार ताती नहीं हैं और उनके बेटे ने फैसला लिया है राजद के साथ जाने का, तो बेहद ज़रूरी है इनसे जानना कि आखिर इस राजनीति के माहौल में जहां एक तरफ तेज़ी से जेडीयू खुद को आगे बढ़ा रही है, उसके बाद क्या समस्या आई कि ये राजद का दामन थामने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आप राजद के तरफ क्यों आपका रुझान बढ़ रहा है? देखिए, हमारे पिताजी आज 11 साल से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसके फलस्वरूप 2009 में हमारे पिताजी श्री रविंद्र कुमार ताती को आयोग का मेंबर बनाया गया। उसके मात्र 8 महीना के बाद उसी आयोग में उनको चेयरमैन का कुर्सी पर भी बैठा दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। और इतना ही नहीं, उस आयोग में 2 बार चेयरमैन बन कर के उन्होंने काम किया। अति पिछड़ा आयोग में वो 2 बार चेयरमैन रहे। पूरे बिहार में हमारा संगठन है बिहार पान स्वासी चौपाल बुनकर महादलित संघ बिहार, जिसकी आबादी लगभग 6% है। और आज हमारे पिताजी के मरणोपरांत जदयू पार्टी से, सरकार से एक भी प्रतिनिधि हमारे परिवार को, हम लोग को सांत्वना देने के लिए झूठी फ़ोन तक नहीं किया। आना तो बहुत दूर की बात है, घर पर आ करके एक सांत्वना देना एक अलग बात है। एक फ़ोन, महज एक फ़ोन करके भी किसी ने सांत्वना नहीं दिया। अब आप राजद में जाने का मन बना लिए, क्या तैयारियां रहेंगी? हम लोग का संगठन पंचायत लेवल तक है पूरे बिहार में। हम उसको, हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद हमको इस संगठन का पान स्वासी चौपाल बुनकर महादलित संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पुरजोर तरीके से युवाओं को साथ लेकर के अपने समाज के लोगों को साथ हूँ। हमारा समाज हमारे साथ है, और मैं ये वोट जो है सब राजद को देंगे इस बार। कहा जाता है कि राजद से आपको टिकट लेना होता है तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करनी पड़ती है, तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी पड़ती है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है? देखिए, वो गरीबों के मसीहा हैं। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, जितनी भी कैटेगरी की जातियां हैं, उस सब के लिए लालू यादव से, माननीय आदरणीय लालू यादव से अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता है बिहार के इस धरती पर। आज गरीब गुरबा को जो उन्होंने जुबान दिया है बोलने के लिए, उसके लिए लालू यादव भगवान के रूप में पूजे जाते हैं पूरे बिहार में, हर समाज के बीच में। और लालू जी से मिलना, तेजस्वी सर से मिलना, ये कौन बड़ी बात है? वो तो विश्वास पे जा रहे हैं, विश्वास पे जा रहे हैं। वो जन जन के नेता हैं, और हमको वो पूरी उम्मीद है, हमको पूरा विश्वास है कि वो लोग हम लोग के साथ गलत नहीं करेंगे। हम लोग को सब दिन, आज तक किसी पार्टी ने इस जात को एक टिकट नहीं दिया। आदरणीय लालू जी ने हमारे पिताजी को 1996 में एमएलसी बनाया। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो हमारे पिताजी स्वेच्छा से उनके लिए परित्याग किए अपने सीट का, अपने पद का, और फिर उन्होंने विधानमंडल का सदस्य बन गई श्रीमती राबड़ी देवी। और उसके बाद में हमारे पिताजी को फिर एमएलसी के कुर्सी पर उन्होंने बैठाया। और उसके बाद आज भी हमको उनसे पूरा विश्वास है, उनमें पूरी आस्था है, वो पूरे परिवार में पूरी आस्था है। 3 तारीख को आपका राजद में ज्वाइनिंग है। कितने समर्थकों के साथ जा रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे? देखिए, कोरोना का कहर पूरे बिहार में, पूरे देश में है, समझे ना। तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम लोगों को मैं इसमें बुलाऊं, लेकिन जनसैलाब है, 6% की आबादी है, एक भी प्रतिनिधि नहीं है इस जाति का।
तो उसके लिए हमारे रोकने पर भी लोग रुक नहीं रहा है। अब वो तो 3 तारीख ही पता चलेगा। मैंने सबको हाथ जोड़ के कहा है कि बस 10 आदमी से हमको ज्वाइन करना है बस। मतलब जो मान नहीं मिला जेडीयू में, जो सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान अब राजद में मिलेगा और राजद के कुनबे को मजबूत कीजिएगा। हम लोग बताएं ना, बिहार में पटना जिला को अगर छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 10,000 से कम की आबादी है, और मैक्सिमम आप चले जाइए 50,000 तक की आबादी है। तो हम कहीं भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक रहेंगे और वोट दिलाएं। हमारा समाज जो है वोट देगा, और वो जिसको वोट देंगे वो जीतेगा। जिस पार्टी के साथ रहेंगे वो एकदम 100% जीतेगा। अपने समाज से क्या कहिएगा? अपने समाज से बस यही कहेंगे कि हमको जो भार दिया है, एक छोटा बच्चा हम के समान हम हैं, हमको जो भार दिया है समाज, हम उस पर पूरी तरह उतरेंगे ईमानदारी के साथ। हमारे पिताजी जिस तरह से ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर चलकर इस समाज को जगा करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, मैं इसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। लालू प्रसाद यादव ने आपके पिता को पद दिया, कह सकते हैं सम्मान दिया। लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में राजद क्यों सर? लालू यादव, आदरणीय लालू यादव का परछाई, आदरणीय लालू यादव का प्रतिबिंब और सर्वगुण आदरणीय हम लोग के युवा नेता तेजस्वी यादव में झलकता है, दिखता है, और युवाओं के दिल की धड़कन है। हर युवा तेजस्वी यादव से मिलना चाहता है, तेजस्वी यादव से बात करना चाहता है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के गैर मौजूदगी में सारा कार्यकर्ता में लालू यादव बसते हैं। राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं बस लालू यादव के बराबर ही हैं, लालू यादव जैसे ही हैं, उस सब में लालू यादव बसते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लालू यादव के परछाई के तरह, लालू यादव के अंदाज में, लालू यादव के स्टाइल में सब काम किया है और पार्टी को आगे बढ़ाया है, और ये भ्रष्टाचारी का जिस तरह से उजागर किए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव ने, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2020 के इस चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, और हम लोग, हमारा समाज और राजद का हर एक सिपाही जान तक लगा देगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में।